शांति। सुनते हैं 9 जून 1969 को चले हुए मीठे बाप दादा के महावाक्यों का मंथन। टाइटल है सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। बड़ी एकाग्रता से और प्रेम से सुनेंगे। बाबा ने पूछा, अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? व्यक्त का जिसमें भान ना रहे। व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा? व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे, यह कितना अनुभव होता है? फिर बाबा ने पूछा, अव्यक्त स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय रहते हो? फिर मीठे बाबा ने कहा, कोर्स भी पूरा हो गया, रिवाइज कोर्स भी हो रहा है, फिर भी मेजॉरिटी की रिजल्ट ऐसे, तो इसका कारण क्या है? सभी पुरुषार्थ भी करते हो, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी क्यों नहीं होता है? तो क्या उत्तर होगा कि अटेंशन कम है। अंतर्मुख रहना चाहते बट क्यों नहीं रह सकते? समझ तो बाबा ने कहा मिली हुई है। बाबा ने कहा मुख्य कारण ये देखा, कोई में अलबेलापन आ गया है, जिसको सुस्ती कहते हैं। सुस्ती का मीठा रूप है आलस्य। आलस्य भी कई प्रकार का होता है, तो मेजॉरिटी में किस न किस रूप में आलस्य और अलबेलापन आ गया है। अलबेलापन होने कारण जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वे नहीं कर पाते हैं। बुद्धि में ज़्यादा ज्ञान आ जाता है तो फिर ज़्यादा अलबेलापन हो जाता है। जो अपने को कम समझदार समझते हैं वह फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो अपने को ज़्यादा समझदार समझते वे ज़्यादा अलबेलेपन में आ गए हैं। जैसे पहले पुरुषार्थ की तड़पन थी, ऐसा बनकर दिखाएंगे, यह करके दिखाएंगे। अभी वह तड़पन खत्म हो गई है, तृप्ति हो गई है। तृप्ति हो जाती तो अलबेलापन आ जाता है। पापा ने समझानी थी कि हमेशा समझो, हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं, बने नहीं हैं। जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। अमृत वेले जैसे रिहान करते हो, वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई ना कोई पॉइंट विशेष बुद्धि में याद रखो। बाबा ने कहा, साधारण पुरुषार्थ करने का दिन अभी बीत रहे हैं। अभी विशेष पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रख आगे बढ़ना है। पुरुषार्थ भी बाबा ने कहा अभी कड़ा चाहिए, क्योंकि परीक्षाएं कड़ी आने वाली हैं। अगर पुरुषार्थ साधारण, परीक्षा कड़ी, तो रिजल्ट क्या होगी? मुख्य श्रीमत यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय याद की यात्रा में रहना, क्योंकि इस याद की यात्रा से ही पवित्रता, दैवी गुण और सर्विस की सफलता भी होगी। फिर बाबा ने पूछा, सत्युग की 3 इंद्रियां सामने आती हैं या नहीं? जितना आगे बढ़ेंगे तो ना चाहते हुए भी सत्युगी नज़ारे स्वयं ही सामने आएंगे। जितना नज़दीक होते जाएंगे उतना नज़ारे भी नज़दीक होते जाएंगे। बाबा ने कहा, नज़दीक होने की परख कैसे होगी?
हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए, जितनी बुद्धि, जितना तन मन धन और जितना समय लौकिक जिम्मेवारियों में देते हो, उतना ही इस तरफ देते हो। इस तरफ ज़्यादा देना चाहिए। उस तरफ कम हुआ तो हर्जा नहीं, इस तरफ कम नहीं होना चाहिए, तो फिर लौकिक जिम्मेवारी की कमी को भी ठीक कर सकेंगे। परमार्थ से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है। कोई कहते हैं पहले व्यवहार को ठीक कर परमार्थ में लगे, यह ठीक नहीं। तो ये खास ध्यान रखना है। फिर मीठे बाबा ने कहा, शक्तियों का काम है तीर लगाना, लेकिन हर प्रकार की परीक्षा और लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना पांडवों का काम है। बाबा पांडवों से पूछते, इतनी जिम्मेवारी उठा सकते हो या शक्तियों के रखवाली की आपको आवश्यकता है? बेहद में दृष्टि होनी चाहिए, ना कि हद में। अगर अपनी ही रखवाली नहीं करेंगे तो फिर औरों की मुश्किल हो जाएगी। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य बिंदु। पहला है, जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। दूसरा है, ज़्यादा से ज़्यादा समय याद की यात्रा में रहना। तीसरा है, यज्ञ की जिम्मेवारी व बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी के नज़दीक जितना जितना होंगे, उतना सतयुग में भी नज़दीक होंगे। फिर है, अमृत वेले जैसे रो रिहान करते हो, वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए भी कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। फिर है, जितना जितना नज़दीक होते जाएंगे, उतना उतना नज़ारे भी नज़दीक होते जाएंगे। ओम शांति।